हेलो एवरीवन, मैं श्रद्धा अग्रवाल, गेस्ट लेक्चरर कॉमर्स गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज कोंकर नेवरा से एम.कॉम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एडवांस स्टैटिस्टिक्स के इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन नामक यूनिट से वीडियो लेक्चर लेकर आई हूँ। अभी तक हम लोग 2 मेथड पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स डिफरेंस मेथड टेबल। ओके, सब न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंसेस और फॉरवर्डिंग डिफरेंसेस मेथड बोलते हैं इसको, या फिर न्यूटन्स फॉर्मूला बोलते हैं। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग जानेंगे। न्यूटन्स मेथड ऑफ एडवांसिंग डिफरेंसेस और फॉरवर्डिंग डिफरेंसेस इज एप्लीकेबल वेयर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एडवांसेस विथ इक्वल इंटरवल। न्यूटन्स मेथड वहाँ पर एप्लीकेबल होता है जहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि x जो कि इक्वल इंटरवल पे हो, यानी कि बराबर बराबर गैप पर हो। वी कैन इंटरपोलेट और एक्स्ट्रापोलेट एनी वैल्यू बाय यूजिंग दिस मेथड। हम इस मेथड से किसी भी वैल्यू को इंटरपोलेट भी कर सकते हैं या एक्स्ट्रापोलेट भी कर सकते हैं। हाउएवर दिस मेथड गिव्स द बेस्ट रिजल्ट्स व्हेन इंटरपोलेशन इज टू बी डन नियर द बिगनिंग ऑफ द वैल्यूज। जबकि ये जो मेथड है वो सबसे अच्छा रिजल्ट देता है इंटरपोलेशन के लिए नियर द बिगनिंग ऑफ द वैल्यूज, जब वैल्यूज की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर है इसका प्रोसीजर में सबसे पहले लेट द n+1 वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y करस्पॉन्डिंग टू द इक्विडिस्टेंट वैल्यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। यहाँ पर अगर दिया हुआ है x का वैल्यू x0, x1, x2, ये बहुत सारा है, xn तक है। इन द सेम वे y का वैल्यू y0, y1, y2, yn तक का है। वेयर x1 इज इक्वल्स टू x0 प्लस h, x2 इज इक्वल्स टू x0 प्लस 2h, इसी प्रकार से xn तक का nh। मीन्स यहाँ पर जो दिया हुआ है वो मल्टीप्लाइड फॉर्म में होता जाएगा। सेकेंड है फाइंड द रेलिवेंट फिनाइट डिफरेंसेस। हमको इसके फिनाइट डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना है। फिर इसके बाद वैल्यूज़ को ym तक हमको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ लीडिंग टर्म एंड द लीडिंग डिफरेंसेस आर गिवन एज फॉर्म बिलो। ये फॉर्मूला हमको दिया हुआ है, इसके बेसिस पे हमको डिफरेंसेस फाइंड आउट करना है। ym इज इक्वल्स टू y0 प्लस m इंटू m-1 अपॉन 1 इंटू 2। ये फैक्टोरियल वाला चीज़ है। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1। अगर 3 फैक्टोरियल होगा तो 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी प्रकार से y0 का पावर 2 यहाँ तक हमको फाइंड आउट करना है। अगर ये आगे होगा तो आगे भी ये बढ़ता जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड। अब इसमें देखना है हम लोग को, इफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट डिनोटेड बाय एक्स इन द क्वेश्चन देन यूज द नोटेशन। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स से डिनोट नहीं होगा तब हमको क्या करना है, तब एक नोटेशन यूज करना है। वैल्यू टू बी एस्टिमेटेड, जो भी वैल्यू हमको एस्टिमेट करना है वो माइनस इनिशियल वैल्यू, मतलब जो पहले की वैल्यू है वो, अपॉन इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, यानी कि जितना हम लोग को डिफरेंस निकालना है उसके इंटरवल को। हाउएवर इफ देयर इज नो कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द सिंबल t और x, वन कैन टेक x इन आइदर सिचुएशन। अगर यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है सिंबल का तो हम लोग x किसी भी सिचुएशन में लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप लोग को सबसे पहले समझना होगा और नोट करना होगा। y का x वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले y0 जो कि क्वेश्चन में दिया होगा, फिर x इंटू टू द पावर 1 0, x इंटू x-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 टू द पावर 2 0, x-1। इसी प्रकार से ये बढ़ता जाएगा। x-1 है तो ये x-2 तक हो जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल तक हो जाएगा। फिर x-1, x-2, x-3 तक बढ़ जाएगा और 1 2 3 4 फैक्टोरियल है तो 4 तक हो जाएगा। इसी प्रकार अगर n फैक्टोरियल है तो n तक ये बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर भी टू द पावर 1 पहला लिखे, फिर टू द पावर 2 लिखे, टू द पावर 3, टू द पावर 4, ऐसा एक एक करके बढ़ता जाएगा। yx किसको मान रहे हैं हम लोग, जिस वैल्यू को हमको इंटरपोलेट करना है, यानी कि उसको m कह सकते हैं। x आइटम ऑफ इंटरपोलेशन माइनस आइटम ऑफ ओरिजिन, जो इंटरपोलेशन का आइटम है और जो ओरिजिन का आइटम है वो दोनों का डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजॉइनिंग फिगर्स। m माइनस x0 अपॉन x1 माइनस x0 लीडिंग फिगर्स आएगा। ये वाला चीज़ आप लोगों को क्वेश्चन में ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा t का वैल्यू। अब हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे न्यूटन्स डिफरेंस मेथड के बेसिस पे। सबसे पहले न्यूटन्स डिफरेंस मेथड टेबल बनाएंगे।
क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अगर ये चीज क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है तो हम लोग एज इट इज नोट करेंगे, और अगर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नहीं दिया है तो सबसे पहले हम लोग उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। यहाँ पर वेजेस दिया हुआ है, वेजेस रुपीज में है, यहाँ पर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 ये यहाँ पर इंटरवल में दिया हुआ है। और नंबर ऑफ पर्सन्स जिसको कि हम y मान रहे हैं, वेजेस को हम x मान रहे हैं। अब यहाँ पे अगर 5 पॉइंट दिया हुआ है तो x0, x1, x2, x3 और x4 ये मान रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ पर 80, 145, 197, 237, 262 यानी कि ऑलरेडी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नहीं दिया होता तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते। 80 को हम y0 ले लिए, 145 को y1 ले लिए, 197 को y2 ले लिए, 237 को y3 ले लिए और 262 को y4 ले लिए। अब हमको टेबल बनाना है, न्यूटन्स डिफरेंस मेथड। जैसा कि नाम से समझ आ रहा है डिफरेंस मेथड, मतलब हमको यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जो नंबर ऑफ पर्सन्स दिया हुआ है उसके हमको डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं। और हमको डिफरेंसेस फाइंड आउट करना है, अभी हमने रूल्स में पढ़ा, नीचे से ऊपर, मतलब कि y1 माइनस y0 निकालेंगे, फिर y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, y4 माइनस y3। तो आप लोग करके देखेंगे सबसे पहले, और इनके बीच में, इनके सेंटर में हमको लिखना है, जो भी वैल्यूज आएगा इनके सेंटर पे हमको लिखते जाना है। y1 माइनस y0 मतलब कि 145 माइनस 80 करेंगे तो कितना आएगा 65। इसको हमने दिया पावर 1 0 बेस पर। फिर इसके बाद हम एक एक पावर 1 ही रहेगा, यहाँ पर बेस हम लोग एक एक बढ़ाते जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर y0, y1, y2, y3 लिखे थे, वैसे यहाँ पर 0, 1, 2, 3 ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ पर 197 माइनस 145 निकालेंगे 52, 237 माइनस 197 40, 262 माइनस 237 25। ये हो गया हमारा 4 वैल्यूज। अब इसी प्रोसेस को हमको तब तक बढ़ाते रहना है जब तक हम सिंगल वैल्यू फाइंड आउट ना कर लें। मीन्स यहाँ पर टू द पावर 1 तक निकाले, अब टू द पावर 2 वाला कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर 52 माइनस 65 करना, क्या आएगा माइनस 30, 40 माइनस 52 माइनस 12, 25 माइनस 40, यहाँ पर भी वही चीज कर रहे हैं हम लोग, तो क्या आया माइनस 15। अब ये y टू द पावर 2 है, हमने यहीं पर लिखा हुआ है टू द पावर 2 ये लिखा हुआ है, और बेस जैसा कि पहले लिखे थे 0, 1, 2, 3, यहाँ पर 0, 1, 2 और यहाँ पर पावर 2 तीनों में सेम रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग पावर 3 का फाइंड आउट करेंगे, फिर पावर 4 का फाइंड आउट करेंगे। पावर 3 का फाइंड आउट करने के लिए अगेन वही नीचे से ऊपर माइनस टर्म में माइनस 12 माइनस माइनस 13। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में था, तो माइनस 12 माइनस माइनस 13 किए तो माइनस 12 प्लस 13 यानी कि आंसर आएगा 1। ये लिखे माइनस 15 माइनस माइनस 12 मतलब कि प्लस 12 हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 3। अब इसके बाद लास्ट यहाँ पर जो बचेगा वो हो जाएगा माइनस 3 माइनस माइनस 1 मतलब कि आ जाएगा माइनस 4, माइनस 3 माइनस माइनस 1 ये आ जाएगा हमारा माइनस 4। ठीक है, अब ये सबसे मेन चीज ये है, अगर ये टेबल क्लियर हो गया इसके बाद हम लोग आगे का फॉर्मूला में पुटअप करके बना सकते हैं। सबसे मेन है टेबल क्लियर होना। ये जो हमने वैल्यूज निकाली है इसमें से हमको काम क्या क्या आएगा, फॉर्मूला में जो जो फर्स्ट वैल्यूज है टू द पावर 1, टू द पावर 2, टू द पावर 3 और टू द पावर 4, यहाँ तक का हमको वैल्यूज काम में लाना है। इसके लिए हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x का वैल्यू उसमें इंटरपोलेट करने के लिए क्या बोल रहा है, x का वैल्यू निकालने के लिए अभी जो हमने फॉर्मूला बताया उसको आप लोग को पुटअप करना है। 36 माइनस 20 एस्टिमेट करना है यहाँ पे 36 का, तो 36 माइनस 20 अपॉन 10, इसमें डिफरेंसेस कितने हैं 10, तो डिफरेंसेस 10 ले लिए, मतलब हमारा x का वैल्यू आ गया 1.6। अब यहाँ पे हमको फार्मूला पे पुटअप करना है। अभी हम लोगों ने फार्मूला भी डिस्कस किया है, y0 ये वाली लाइन का ये भी फर्स्ट टर्म ही लेना है y0, फिर x इंटू जो पहला निकाले हम इंटू पावर 1 से,
फिर x इंटू एक्स माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 था, यहाँ पर अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करो तो क्या आता है, 2 इंटू 1 आता है। इसके बाद फिर इसको टू द पावर 2 जो हम निकाले हैं सेकेंड कॉलम में वो उससे इंटू करेंगे। इसके बाद इसी प्रकार से फॉर्मूला बढ़ता जाएगा। x माइनस वन है, फिर x माइनस 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये पावर 3 वाला लिखेंगे। इसके बाद एक और है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। 4 फैक्टोरियल है तो 4 3 2 1, और इसके बाद फिर ट्रायंगल टू द पावर 4, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, बस यहाँ तक का मेन है। इसके बाद फॉर्मूला के बाद आपको वैल्यूज पुटअप करनी है जो जो हमने फाइंड आउट किया, जस्ट y0 80 है, 80 पुटअप किए। x हमने 1.6 निकाला, 1.6 पहला वाला पावर 1 था, 65 से इंटू कर दिए। 1.6 इंटू एक्स माइनस 1 मतलब 1.6 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू माइनस 13, ये वाला लिखे। अब इसी प्रकार से आगे भी वैल्यू पुटअप करते जाना और इसको कैलकुलेटर से सारी वैल्यूज फाइंड आउट करना है। हमको साइन का ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है, प्लस साइन है कि माइनस साइन। जैसे यहाँ पर 1.6 माइनस 1 0.6 आएगा, 0.6 का 1.6 से इंटू करना, फिर माइनस 13 से इंटू करना, फिर 2 से डिवाइड कर देना। ऐसा करने से हमको ये वैल्यू फाइंड आउट होगी। इसी प्रकार से ये दोनों को भी सॉल्व करेंगे, फिर प्लस माइनस को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 177। नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन 20 एंड 36, 20 से 36 के बीच जो पर्सन पूछ रहा है तो हम लोग 20 तक के कितने पर्सन्स थे वो देखेंगे। अभी हमने निकाला 177, और 20 से पहले, क्योंकि 20 से 36 पूछ रहा है ना, 36 तक हम लोग निकाल चुके, 20 से पहले जितने थे उसको हटा देना है हमको, तो माइनस 80 कर देना है। 20 से पहले कितने थे, 80, तो 177 माइनस 80, तो नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, 97। ये हो गया हमारा न्यूटन्स डिफरेंस मेथड टेबल। थैंक यू सो मच।